फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे दोस्तों। कई बार आपने सुना होगा कि रावण ने जो माता सीता थी उनका हरण किया था। लेकिन लंका में रावण ने सीता को कभी स्पर्श नहीं किया। क्यों स्पर्श नहीं किया? इसके कई कारण हैं। कई वेदों, ग्रंथों, कई सारे लोगों से सुना होगा, किंतु आज जो स्टोरी मैं आपको सुना रही हूँ वो शायद ही आपने सुनी हो। तो ध्यान से सुनिएगा। एक दिन रावण कैलाश पर्वत के निकट से गुजर रहा था। दिन ढल चुका था। कैलाश का रमणीय वातावरण देखकर रावण ने रात्रि वहीं व्यतीत करने का निश्चय लिया। अब आपको जो वहां का सौंदर्य है वो मैं बता रही हूँ। आकाश में चंद्रमा दीप्तिमान था। मंदाकिनी नदी के सुरीले स्वर और कदम्ब, चंपा और मंदार पुष्पों की सुगंध ने वातावरण को और मनमोहक बना दिया था। किन्नर गीत गा रहे थे और मदमाते विद्याधर अपनी प्रेमिकाओं के साथ क्रीड़ा में मग्न थे। शीतल और मंद समीर का झोंका आता तो पल्लवित वृक्ष पुष्प वर्षा करने लगते, जिससे पूरा क्षेत्र सुशोभित हो उठता था। ऐसे मनोहारी वातावरण में रावण का मन काम से उन्मत्त हो उठा। इसी बीच रावण की दृष्टि एक युवती पर पड़ी। रावण उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया। इस घोर अंधकार में इतनी सुंदर युवती कौन है और कहाँ जा रही है? रावण ने सोचा। वह धीरे धीरे युवती के निकट पहुंचा। युवती के तन पर चंदन का लेप लगा था और बालों में कल्पतरु के फूल गुथे थे। उसका मुख चांद सच उज्जवल था और भौहें धनुष के समान तनी थी। उसे देखकर काम के वशीभूत रावण संयम खो बैठा। उसने आगे बढ़कर युवती का हाथ पकड़ लिया। हे रूपसी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? रावण ने पूछा। रावण के रंग रूप को देखकर युवती सहम गई। आप कौन हैं? उसने हाथ छुड़ाते हुए पूछा। मैं लंका का स्वामी और राक्षस राज रावण हूँ। यहाँ का मनोहारी वातावरण देखकर रुक गया। तुमने बताया नहीं कि तुम कौन हो। रावण, ताश्री, मैं देवलोक की अप्सरा हूँ और मेरा नाम रंभा है। रंभा ने प्रणाम करके कहा। वाह! दशानन प्रसन्न होकर बोला। अप्सरा और राक्षस राज का अच्छा संयोग बनेगा। लेकिन तुमने मुझे ताश्री क्यों कहा? क्योंकि मैं आपकी पुत्रवधू के समान हूँ। मेरी पुत्रवधू? वो कैसे? रावण ने आश्चर्य से पूछा। मैं आपके सौतेले भाई धनेश्वर कुबेर के पुत्र नल कुबेर से प्रेम करती हूँ और उन्हीं से मिलने जा रही हूँ। हा हा हा! रावण ने ठहाका लगाया। अप्सराएं कब से प्रेम करने लगी? प्रेम और निष्ठा साधारण स्त्रियों को शोभा देता है। तुम अप्सरा हो और तुम्हारा कार्य केवल नृत्य और मनोरंजन करना है। इसके लिए नल कुबेर के पास जाने की क्या आवश्यकता है? मेरे होते हुए तुम्हारी सुंदर और कमनीय काया का भोग कोई और करे या मैं नहीं होने दूंगा। रावण पर काम हावी हो गया था। रंभा ने रावण को पिता तुल्य बताकर कई बार उससे आग्रह किया कि वह उसे नल कुबेर के पास जाने की अनुमति दी, परंतु रावण ने निर्लज्जता की सब सीमाएं पार कर दी। मैं त्रिलोकपति रावण तुमसे प्रेम की याचना कर रहा हूँ और तुम मेरा अपमान करके उस कायर कुबेर के पुत्र नल कुबेर के पास जाना चाहती हो। मैं यह नहीं होने दूंगा। मेरे निकट आओ। यह कहकर रावण ने रंभा को बलपूर्वक पर्वत शिला पर पटक दिया। वासना के ज्वार के शांत हो जाने तक रावण रंभा का मर्दन करता रहा। फिर वह अपने शिविर में लौट आया। इधर रोती बिलखती रंभा ने नल कुबेर को सारी बात बताई। इस पर नल कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई और भुजाएं फड़कने लगी। वह जानता था कि रावण से लड़कर उसे परास्त नहीं किया जा सकता था। इसीलिए नल कुबेर ने हाथ में जल लेकर श्राप दिया कि कामी और धूर्त रावण कभी किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श भी नहीं कर सकेगा। उसने ऐसा किया तो उसके सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। रावण का श्राप का पता लगा तो वह भयभीत हो गया। उस दिन के बाद रावण ने पर स्त्री के साथ दुराचार छोड़ दिया। कहते हैं कि इसी कारण रावण ने सीता को लंका में बंदी बनाकर तो रखा, किंतु श्राप के डर से वह सीता को कभी स्पर्श नहीं कर पाया। तो रंभा ने आप बीती जो सुनाई उससे नल कुबेर को ये गुस्सा आया। अब आप देखिए, ये शायद स्टोरी आपने कभी सुनी हो। अगर सुनी है तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं सुनी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको इस स्टोरी का पता था या नहीं था। तो इस तरह कई चीजें ऐसी होती हैं जब हमारे अंदर कोई भी हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमारे वश में नहीं रहती। इसीलिए जब आप योग करते हो या कोई चीज, कोई काम, कुछ भी करते हो तो सबसे पहले हमारे संत या जो भी होते हैं वो हमसे कहते हैं हमारी इंद्रियों को वश में करना। क्योंकि अगर इंद्रिय वश में नहीं है तो आप उन इंद्रियों के प्रभाव में आ जाते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ गलत कर देते हैं। आमतौर पर यह करना सबके बस की बात नहीं होती,
किंतु यदि हम चाहें अपने संस्कार, अपनी आचरण, अपनी मर्यादाओं को अगर ध्यान में रखें तो शायद ही कोई होगा जो उसे गलती करे। आप ही सोच कर देखिए, यदि आप किसी स्त्री के, किसी लड़की के सामने खड़े और आप कहते हैं कि वो बहुत मोहक लग रही है, उसका शरीर या उसकी बात या जो भी है बहुत सुंदर लगता है, फिर यदि उसे देखते ही आपके मन में ये आ जाए कि ये स्त्री भी किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की पुत्री है, इसके साथ भी यदि मैं कुछ गलत सोचूंगा तो इसे कैसा महसूस होगा, या किसी को पता चलता है उसे कैसा महसूस होगा। और उस जगह पर यदि मैं स्वयं हूँ और मेरी ही ये कोई रिश्तेदार है और उसके साथ ऐसा होता है तो कैसा लगता है। जब हमारी माँ बहने की बात आती है तो हमेशा हम उग्र हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, उसने कैसे छू दिया, उसने कैसे देख लिया। किंतु जब हम किसी पराई स्त्री, अदर लेडी को देखते हैं तो हम सोचते हैं हम इसके साथ सब कुछ कर लें। शायद आपको कुछ बात मेरी अटपटी सी लगेगी, लेकिन यह सत्य है, मन में कहीं ना कहीं यह आता है। यहाँ तक कि जब आप आजकल का चलन जो मैंने देखा यूट्यूब पर, कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो बेहद फूहड़ कह सकते हो आप, जिसमें पैसे कमाने के लिए स्त्रियों ने पूरी तरह से अंग प्रदर्शन शुरू कर दिया। और वो कोई बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, एक तरह से इरिटेट हो सकती है, वो मैं नहीं जानती कि वो कैसी है कैसी नहीं है। किंतु बाय द वे होता है ना, बाई चांस मेरे में कुछ ऐसे वीडियोस शॉर्ट आ गए जिसे मैंने देखा तो मुझे बहुत अनकंफर्ट सा फील हुआ। क्योंकि आपको पता है कि जब कोई चीज, मैंने जैसे आपसे अभी कहा कि आप दूसरी स्त्री को देखते तो आपके अंदर एक बार आना चाहिए कि ये मेरी भी माँ बहन बेटी हो सकती है अगर उनके साथ कोई कर। तो ऐसे जो आप चैनल देखते हो ना, तो अगर आप एक लड़की या लड़की जो भी हो और वो आपके सामने आता है तो आपके सामने एक बार जरूर ये महसूस होता है, यार ये जो कर रही है ना, सभी स्त्रियों की कहीं ना कहीं नाक कट रही है, वो निर्लज्जता महसूस करती है। लेकिन ऐसा है ना कि ऐसा हम रोक नहीं पा रहे। क्यों? इसका बढ़ावा भी तो हम ही देते हैं कहीं ना कहीं। वो लोग ऐसा करती हैं और आपके अंदर एक से ना चिलबिली टाइप की एक अंदर से एक आवाज आती है, यार देख तो ले क्या किया होगा उसने। आप चाहते हैं, आप कमेंट करते हो, मैंने कमेंट्स भी उनके देखे, बहुत ही ज्यादा बेहद शर्मनाक कमेंट थे। लेकिन आप वो कमेंट करने गए ना, उसे देखा ना, इस वजह से वो दिखाते हैं। यदि आप रोकेंगे तो पहले खुद को रोकेंगे, दूसरों को बाद में रोकेंगे। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि ऐसे चैनल्स, ऐसी वीडियोस जिसमें ऐसी फूहड़ता, ऐसे नग्नपना और ऐसी निर्लज्जता दिखाई जाए, उन्हें अगर आप देना चाहते हैं सबक तो एक ही तरह से दे सकते हैं कि उन्हें देखना बंद कर दें। और अगर बाय द वे आपसे खुल जाता है और आप कमेंट करना ही चाहते हैं, आपसे नहीं रुका जा रहा, तो कमेंट जरूर ही कीजिए, एक शोभनीय कमेंट कीजिए, उन्हें बताइए कि आप भी किसी की माँ बहन नहीं चाहते। आजकल लोग बहुत सारे आइडियाज देते हैं, नंबर्स देते हैं, कहीं से रील्स देते हैं, उसमें कमेंट नहीं तो कई चैनल में 2 दिन जरूर नहीं कि वीडियो बंद हो जाए। अगर इस तरह से इतने फ्लो में, इतने रेगुलरिटी के साथ ये वीडियोस आते रहेंगे ना, इतने गंदे, तो यूट्यूब को बंद होने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि इतनी फूहड़ता कोई बर्दाश्त नहीं करता। हमारी फैमिली देखती है, हमारे बच्चे देखते हैं, हमारे बुजुर्ग देखते हैं, है तो सब हम ही से। तो हम अपना परिवार, हम अपना समाज कैसे गंदा कर सकते हैं। इसलिए उन लोगों से भी मेरा बहुत ज्यादा यह अनुरोध है कि प्लीज ऐसे कंटेंट मत रखिए, ऐसी चीजें मत बनाइए जो इतनी शर्मनाक हो। थैंक यू फ्रेंड्स।